जनादेश 2024 और न्यूज़ 11 की खास पेशकश ग्राउंड जीरो। और हम ग्राउंड जीरो में बात करेंगे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बोकारो विधानसभा में लोगों से। और चुनाव का माहौल हो और चाय पे चर्चा नहीं हो, ये हो नहीं सकता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चाय पे पी रहे हैं लोग, चाय पे चर्चा भी कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग आते हैं और चाय यहाँ पर पीने के लिए आते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो चाय को फेंटा जा रहा है, चाय बन रहा है और लोग आते हैं। तो हम चाय पे चर्चा करेंगे और लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल है, क्या चर्चा चल रही है बाजार में, क्या चल रहा है चर्चा चुनाव में। राष्ट्रवाद है और क्या है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? कुछ मुद्दा का है जी। जौना देश में 14 करोड़ अवैध घुसपैठिया खाएंगे, उसमें बेरोजगार कौन मांगेगा। यहाँ बस राष्ट्र सर्वोपरि है और कुछ नहीं। क्या सोच के मतदान करने जाएंगे? मतदान राष्ट्र अपना सुरक्षित रहे बस, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? क्षेत्र में समस्या है कुछ? कोई समस्या नहीं, सब एकदम चंगा है। हम तो हमारे लिए सबसे फर्स्ट राष्ट्र हैं, राष्ट्र हित में ही हम काम करना चाहते हैं। हमारे तत्काल जो भी प्रधानमंत्री हैं हमारे हित के लिए बहुत अच्छे हैं, देश क्या विश्व में अभी अच्छे हैं, उसी पर हम लोग वोट करना चाहते हैं। कहाँ रहते हैं बोकारो में? चास में। क्या जहाँ रहते हैं किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं? बहुत बढ़िया समस्या अभी। बहुत बढ़िया समस्या है? बहुत बढ़िया समस्या है। कोई समस्या है कि बहुत बढ़िया समस्या? बहुत बढ़िया समस्या है। क्या है समस्या? क्या नहीं समस्या, क्या दिक्कत इसमें बता, हमारे कोई दिक्कत रहे तो क्या दिक्कत है वो बताएंगे वो लोग, तब ना हम बताएंगे। आपके क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है? नहीं है। नाली बिजली पानी? नाली बिजली वो केंद्र की नहीं होती है। क्या लग रहा है क्षेत्र में किसी तरह की समस्या देख रहे हैं? कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा से देश चल रहा है जी। और मोदी है तो मुमकिन है, दूसरा कोई देश को चलाने वाला नहीं है। अभी इन 10 वर्षों में क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, हर जगह नाम हुआ। हम बात करें बोकारो का विकास जो है केंद्र स्तर पे ठीक है, राज्य स्तर पे कोई विकास नहीं है। बोकारो स्टील प्लांट 10 मिलियन टन बनना था, कितना बना अभी तक? ये तो उसका नहीं मालूम है, लेकिन विकास हुआ है। हाँ विकास। शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में तो बोकारो है ही अच्छा है। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खुले हैं? मेडिकल कॉलेज तो बोकारो में खुलने वाला है। हाँ खुलने वाला है। बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं, राज्य का पैसा बाहर जा रहा है, उसके लिए कुछ होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केंद्र को इस पे है ध्यान है कि मतलब मेरा बोकारो भी इस पे प्रगति हो, अच्छा रहे, समझे ना। बेरोजगारी और महंगाई की बात करें तो कोई बेरोजगारी नहीं है अभी। एक बच्चे के किनके पास ये 10,000 20,000 का मोबाइल नहीं है, सभी के पास है, समझे ना। अगर महंगाई होता तो ये 20,000 का 10,000 का किसी के पास मोबाइल नहीं होता। किस व्यक्ति के पास ये मोटरसाइकिल नहीं है, महंगाई रहता तो ये मोटरसाइकिल नहीं चलता, साइकिल से आदमी चलता है। महंगाई किसको बोलते हैं? क्या सोचकर मतदान करने जाएंगे? हम देश को देख करके मतदान करेंगे। देश को देख करके मतदान करेंगे। एक युवा भी है, क्या लग रहा है? बस मोदी जी। क्या जहाँ रहते हैं कोई समस्या देख रहे हैं? समस्या तो है ही, तो लोकल समस्या तो है ही। किस तरह की समस्या है? एजुकेशन को लेकर हम लोग देखिए इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जॉब नहीं मिला, फिर अपना ही धंधा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं धंधा? यही फूल वाला धंधा कर रहे हैं। मलाल होता है कि पढ़ाई करने? मलाल तो होता है, मलाल तो होता है। कुछ है? है थोड़ा सा तो है, एजुकेशन थोड़ा सा होना चाहिए, रोजगार पर ध्यान देना चाहिए सरकार। मतदान करने जब जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा? दिमाग वही, हम लोग हाल फिलहाल कश्मीर घूम के आए, वहाँ डेवलपमेंट देखे हैं, तो हम लोग को लगता है कि मोदी अभी ठीक है। बोकारो में विकास हुआ है 10 वर्षों में? बस रोड का विकास हुआ है, रोड का ही विकास हुआ है। बेरोजगारी और शिक्षा अहम मुद्दा है और कुछ युवा भी हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? दिलशाद। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कौन सा क्लास में है? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। पहले बार वोट देंगे कि पहले भी मतदान किए हैं? फर्स्ट टाइम है। कितना खुशी हो रहा है? खुशी की फर्स्ट बार अपने लिए, किसी के लिए वोट देंगे अपने के लिए। क्या लग रहा है, क्या समस्या क्षेत्र में देख रहे हैं आप? सबसे बड़ा समस्या ये कि हम लोग जिस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं एक एज ए स्टूडेंट के लिए, तो वो हो नहीं पाता है। मतलब हम लोग सालों भर से तैयारी करते हैं, ये सरकार कैंसिल कर देता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग के लिए। 2-3 साल तैयारी कर रहे, वैकेंसी आया, झारखंड पुलिस का भी आया, उत्पाद सिपात का भी आया, कैंसिल हो गया। अभी तक केस ही चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। पहले हाँ बोलिए। और बाद रहा ये लोग बोल रहे कि बेरोजगार, ये महंगाई है। महंगाई तो बहुत है, एक नॉर्मल आदमी के लिए जीने के लिए
बहुत महंगाई है। पहली बार मतदान करने जाओगे, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच के मतदान करने जाओगे? बस वही कि जिसको दे वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा यही रहेगा कि जो हम लोग का 500 रुपया मजदूर को मिला जाता है, उसमें से भैया 200 रुपये काट लिया जाता है और 300 रुपया या 280 रुपया मिला जाता है। वो बात सही है? सही नहीं है। कांग्रेस के राज पे ही नहीं किया जा रहा है, ये मोदी के राज पे तो नहीं भैया, है ना। बस यही बोला जाना चाहता है। मेरा यही एक स्टेटस है। मेरा बोलने का मतलब एक ही चीज़ है, मजदूर का जो हक है वो हाथ पे मिले, ना कि किसी के अकाउंट पे। बोलिए, क्या समस्या देख रहे हैं क्षेत्र में? धनबाद लोकसभा की अगर बात करें तो समस्या काफ़ी है। सबसे ज़्यादा बोलिए सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पर शिक्षा का। मेडिकल वैसा फैसिलिटी नहीं है। बड़ा बड़ा बीमारी में इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो सब चाहिए यहाँ। मेडिकल कॉलेज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा यहाँ शिक्षा मेडिकल का इल्म के लिए बाहर जाना पड़ता है। बताइए, इतना दिन से लोकसभा, धनबाद लोकसभा आज का सीट नहीं है, बहुत पहले से लोकसभा सीट चल रहा है। यहाँ पर अभी तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। जो भी कोई भी इमरजेंसी मेडिकल होता है तो एक BGH ही है। अब BGH में वैसा डॉक्टर भी नहीं है, फिर लास्ट में रांची जाना पड़ता है। अब सब आदमी रांची नहीं इलाज करवा पाता है, बीच रास्ता में कोई मर जाता है, कभी ले जाते मर जाता है। यही हमारे यहाँ का समस्या है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में बोकारो का हब माना जाता है शिक्षा का, लेकिन जिस तरह से शिक्षा में विकास होना चाहिए हो पाया है क्या होना चाहिए? शिक्षा पहले से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सुधार है। फिर भी अभी बड़ा शिक्षा लेने के लिए उच्च, जैसे हाई एजुकेशन के लिए रांची या तो फिर दिल्ली जाना पड़ता है। बोकारो में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए। एकदम जी, बिल्कुल खुलेगा तभी तो यहाँ पढ़ेगा। अब पढ़ेगा तभी तो बेरोजगारी दूर होगी। औद्योगिक क्षेत्र इतने बड़े हैं, उनके पास यहाँ नहीं रहेगा मेडिकल कॉलेज। ये सब तो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, ये तो हमारे चाहिए ही। जब वोट करने जाएंगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रहेगा? एकदम ध्यान रहेगा कि बिल्कुल रहेगा। और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या मुद्दा है, क्या चुनावी मुद्दा रहेगा आपका? मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है से मजबूत नहीं है यहाँ पर। जैसा बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट जो मतलब प्रसिद्धि है, उस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब शिक्षा, अस्पताल, रोड होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, पानी हो, जो जरूरी चीज़ है वो होना चाहिए। और क्या, बस इसमें पब्लिक खुश रहता है। इन 10 वर्षों में अगर बात करें तो धनबाद लोकसभा के जो सांसद रहे, कितना विकास किए हैं? विकास किए हैं, लेकिन वैसा नहीं किए जैसा होना चाहिए। एयरपोर्ट भी बोकारो में खुल रहा है, लेकिन बहुत लेट हो रहा है ना। वो तो उन्हीं का कारण है कि शायद जो है से धनबाद ले जाना चाहते थे। अब कब खुलेगा वो तो देख रहे हैं, आज से 3 साल से देख रहे हैं, तैयारी चल रहा है अभी। बताइए जीता, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या चलता है? चुनाव में तो दोनों पार्टी का है, अपना अपना प्रचार है और विकास होना चाहिए। जो भी पार्टी आए यहाँ विकास करे। क्या लग रहा है जब मतदान करने जाइएगा, दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मतदान में तो मुद्दा कुछ होता नहीं है सर जी। मतलब जिस प्रत्याशी को चुनिएगा तो कुछ तो सोचिएगा कि मेरे क्षेत्र का विकास करे, बोकारो का डेवलपमेंट के बारे में, वही मुद्दे की बात कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे मैंने अभी जीत के जाए, वही बोकारो के मतलब आपका विकास करे। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, प्लस जो है सो आपको बालीडी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे विकास होना चाहिए। इन 10 वर्षों में अगर हम बात करें, धनबाद लोकसभा के जो पूर्व में सांसद रहे हैं, कितना विकास कर पाए हैं? नहीं, विकास तो कुछ भी नहीं कर पाया है। विकास तो उनके रीजन में तो कुछ हुआ नहीं है। आपका बोकारो क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए अच्छा?
होना चाहिए। जो दूसरे को मौका, अभी मान लीजिए दोनों कैंडिडेट नया है तो जिसको मौका जनता देगी उसको मिलना चाहिए, और उनसे आग्रह हम लोग का यही रहे कि यहाँ के विकास करें। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, इनका मत है, मत का प्रयोग करेंगे, जो भी जीत के आए क्षेत्र में विकास करें, इनका यही कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद आरिफ अंसारी नाम हुआ। क्या देख रहे हैं अपने क्षेत्र में समस्या? ये अभी पिछड़ा जात में गिनती आ रहा है, ठीक है ना। झारखंड में कोई रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। ये बोकारो लोहा नगरी है, ठीक है। यहाँ पर धीरे धीरे कोयला नगरी बनाया जा रहा है। आप उधर चल जाइए सिबंडी क्षेत्र में, उसको धीरे धीरे कोयला नगरी में कर रहा है, ठीक है। जो वहाँ पर चावल उतरता था उसको वहाँ पर कोयला नगरी बना रहा है सब, ठीक है ना। यहाँ पर अपना कांग्रेस का पार्टी लोग है, बीजेपी का पार्टी है, सब धीरे धीरे वहाँ पर कोयला नगरी बना रहा है। कोई विकास नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। विकास किस तरह से होना चाहिए? विकास इस तरह होना चाहिए जैसे हम डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है ना, रोजी रोजगार चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। बस यही मुद्दा रहेगा मेरा, और कुछ नहीं रहेगा। मतदान करने तो जाएंगे, 25 मई को मतदान है, तो क्या दिमाग में चल रहा है, किस तरह के लोगों को चुनेंगे आप? हम अपना मतलब इस माटी का लेके हम कौम को चुनेंगे, जो ढुलू महतो अभी हम लोग के है अपना कौम के, ठीक है ना, उनको वोट करेंगे हम, ठीक है ना। मेरा मतदान, ठीक है ना। क्या लग रहा है, युवा तो देश बदलने की ताकत रखता है, बिल्कुल तो क्या देख रहे हैं इस चुनाव में आप? इस चुनाव में देख रहे हैं कि सब पल्ला तो भारी है दोनों तरफ से। एक कोई बोल रहा है ये करना है, एक वो करना है, बट देखा जाए तो अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो विकास पढ़ाई के हिसाब से होगा उसी के तरफ ही वोट जाना चाहिए, सभी तरफ का। मतलब मोस्टली अभी सारा स्टूडेंट जो है वो लोग थोड़ा ये रहता है कि जॉब नहीं मिल रहा है, ये वो, तो बस उसी के हिसाब से। गारंटी भी चल रही है बहुत, मोदी की भी गारंटी चल रही है, राहुल की भी गारंटी चल रही है, तो गारंटी पे विश्वास रहेगा कि किस चीज़ को देख के मतदान करेंगे आप? गारंटी पे तो विश्वास नहीं कर सकते हैं, वो तो आता है जाता है, ठीक है। इतना दिन से देख रहे हैं, हम लोग भी बड़े हो गए बचपने से, तो गारंटी पे विश्वास नहीं करते। बट देखते हैं कि क्या जैसा रहेगा आगे, वोट तो जाएगा ही, तो उसी हिसाब से देखा जाए। बोकारो में आप रहते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास हो पाया क्या? बोकारो में तो देखा जाए तो और सब जगह से तो अच्छा ही है। मतलब +2 तक की पढ़ाई हो रही है, +2 की बाद का पढ़ाई का तो नहीं बोल सकते हैं, वो तो अब इतना कोचिंग खुलिए गया है तो क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन बाहर जाने का है, मतलब बोकारो से अगर बाहर देखा है तो पढ़ाई का थोड़ा ज़्यादा है। बोकारो में भी होना चाहिए, होना बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बोकारो में भी होना चाहिए पढ़ाई का थोड़ा ये वो, मतलब विकास होना चाहिए पढ़ाई को लेकर के। किन चीज़ों को लेकर मतदान करिएगा आप? हम तो एज अ स्टूडेंट देखेंगे तो अभी जो सरकार चल रहा है, अभी बीजेपी का सरकार चल रहा है, इधर झारखंड में तो नहीं चल रहा है अभी, लेकिन देखा जाए तो बीजेपी की तरफ ही रहेगा थोड़ा। देखिए यहाँ लोग हैं, कई लोगों ने कहा कि विकास हुआ है, काम भी हो रहा है, रोड बना है, बिजली पानी की भी समस्याएं लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन जिस तरह से कई स्टूडेंट, कई युवा छात्र आए, उन्होंने कहा कि रोजगार होना चाहिए, यहाँ अच्छे कॉलेज खुलना चाहिए। और भी कुछ लोग जुड़ चुके हैं हमसे, हम उनसे भी जानेंगे और देखेंगे कि इनकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव चल रहा है, 25 मई को धनबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। कई मुद्दे हैं कि रोजगार हो, बेरोजगारी हो, इसी को लेकर लोगों से हम बात करेंगे और जानते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है, क्या चर्चाएं चल रही है, क्या चर्चा चल रहा है चुनाव में। छोड़िए ना, चुनाव आपने कही दिया कि नौकरी जीरो, 1 लाख से 1.25 लाख नौकरी रेल में मिलता था बच्चों को। आज के डेट में इनके राज्य में एक भी नौकरी का चर्चा ही नहीं है। रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, सारे तो बेचे जा रहे हैं। यहाँ सेल को, बोकारो ही को देख लें आप, 77,000 वर्कर यहाँ काम करते थे, आज के डेट में 7,000 साढ़े 7,000 वर्कर हैं, कोई बहाली नहीं। तो जहाँ रोजगार मिले, जहाँ शिक्षा की का अभाव आज भी यहाँ है। पहले जो +10 तक शुरू से आ रहा है अच्छा, वो अच्छा आज भी +2 तक अच्छा है बोकारो में। एक भी कॉलेज अच्छा नहीं, वादे पर वादा किया जा रहा है, कोई वादा नहीं पूरा हुआ, सारे झूठे वादे हैं।
विकास के मुद्दों पे मतदान करेंगे। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम मुक्सिम। कहाँ रहते हैं? कुकरीद में। कुकरीद में क्या लग रहा है? विकास के लिए तो सबसे पहले तो जितना यहाँ झारखंड में स्कूल और बोकारो में ज़्यादा से स्कूल और जितना भी था सेल में या सरकारी में सब बंद कर दिया गया है और बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। काम भी नहीं मिल रहा है। आजकल का रोज़गार का बहुत दिक्कतदारी हो रहा है और रोज़गार के लिए माने क्या बताएंगे, कोई विधायक हो या नेता हो या कुछ भी हो तो उन लोग अब ऊंचा उन लोग पोस्ट में जाने का चाह रहा है और कि तो पहले तो यहाँ देखना चाहिए नीचे में कि भाई इतना बेरोजगार घूम रहा है, फिर रहा है, दुकान जगह जगह। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही होता है? नहीं, सरकारी खाली सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगार का मतलब कि कहीं भी रोजगार है, जैसे कहीं रोजगार लगा रहा है तो प्रशासन बेचारा यदि कोई झोपड़ी झुंगी रखा हुआ है तो उसको हटा नहीं, बोला कि इसको हटा दो। क्या मुद्दा लोग के मतदान करने जाएंगे? ये तो गुप्त मतदान है बाबू। हाँ, तो क्या सोच के जाइएगा कि हमको जो इस चीज़ का रोजगार मिलना है, जो सपोर्ट करेंगे, गरीबों का दाता रहेंगे, उसको हम लोग मतदान करेंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मयंक नाम हुआ मेरा। कहाँ रहते हैं? चास में। कितने वर्षों से रह रहे हैं? चास में रह रहे 4 वर्षों से और पहले बोकारो सेक्टर 4 में रहते थे। क्या लग रहा है इन 10 वर्षों में कुछ विकास हुआ है? विकास तो दिखा है मुझे क्योंकि मेरी पढ़ाई तो अच्छे से हुई है और ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। और मैंने MBA किया है 1 साल का। कहाँ से किया? IIT पटना से। अगर यहाँ रहता तो 2 साल का MBA मेरे से हो नहीं पाया क्योंकि पैसे बहुत फीस ज़्यादा थी और ये ऑनलाइन का जो स्कोप हुआ आपसे तो हम लोगों को फ़ायदा हुआ। जिनके पास पैसों की दिक्कत है तो उनको बोकारो में पले बड़े हैं, स्कूल किए, कॉलेजिंग आपको बाहर करना पड़ा। अगर यहाँ खुला रहता तो कितना अच्छा रहता है? बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। जितना कॉलेज खुलेगा उतना ज़्यादा मार्केट बनेगा यहाँ पे और उससे अपना इकोनॉमी भी बूस्ट होगा, अपना बोकारो का और अपने स्टेट झारखंड का। जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में समस्याएं हैं कुछ? हाँ, बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है चास में। बिजली की समस्या है। उसके अलावा बहुत कुछ सही हुआ है, जैसे कि रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन हुआ है अच्छे से कुछ सालों में। और बिजली की अभी तो फिलहाल दिक्कत है और पानी की दिक्कत है। क्या सोचकर मतदान करने जाएंगे? किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मुद्दा यही होगा कि गरीबों का भला हो और एजुकेशन सही हो झारखंड में। मेरा तो वही मुद्दा रहेगा क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। युवा कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। बिना आपके पास कोई स्किल नहीं होगा आपको कोई नौकरी नहीं मिल सकती बिना स्किल के। तो आपको स्किल अपना डेवलप करना होगा, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। तो अच्छी शिक्षा कम दाम में या फ्री एजुकेशन मिल सके जिनको ज़रूरत है तो उससे फ़ायदा होगा। आप बताइए, क्या लग रहा है चुनाव में क्या चर्चा चल रहा है? चर्चा तो बहुत चीज़ का है, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर रिलेटेड टॉपिक से बात करना चाह रहे हैं तो मेरे को लगता है झारखंड में तो स्कूल का डिग्निटी भी बढ़ा है। आप लोग मीडिया लोग के कारण ही लोग जाके सरकारी टीचर लोग से पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ सब अच्छा है। और प्लस अगर आप बेरोजगारी में बात करेंगे तो जब तक आपका मन नहीं होगा जाके करने का चीज़ों को, आपको घर में बैठ के थोड़ी कोई खिला देगा। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि राहुल गांधी, जैसे हम मीम देख रहे थे उनका कि वो बोल रहे थे कि 1 लाख रुपए रीलर लोग को दे देंगे, एजुकेशन कहाँ? एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ना। एनी हाउ मतलब आप पढ़िएगा नहीं, फिर आपको जॉब भी चाहिए तो घर बैठे को तो कोई कुछ नहीं ना देता। आपको घर बैठे फ़ोन करके कोई पैसा भी देता है नहीं ना। घर बैठे जॉब तो नहीं मिलेगा, तो सिंपल सा है, आपको करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब झारखंड में जॉब अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग बैंगलोर साइड रहते हैं, चेन्नई साइड रहते हैं, हम कुछ चेन्नई साइड रहते हैं, अभी मेरे दोस्त लोग बैंगलोर साइड रहते हैं। यहाँ पे कहीं कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेटअप करने का जगह नहीं है या चीज़ नहीं है। जगह तो है लेकिन सेटअप नहीं हो पा रहा है, इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, किस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है? देखिए, आपको भी पता है, हमें भी पता है, कुछ ना कुछ जो यहाँ के लोग सेटअप होने नहीं दे रहे हैं। अगर होने देंगे ना तो उनको विकास दिखेगा। यहाँ पे कॉलेज का सेटअप होने दें और बाहर में और इस जगह पे कहीं पे भी इंडस्ट्री का सेटअप होने दें। जमशेदपुर टाटा को रखते हुए इतनी अच्छी चल रही है, ठीक है, सेल अच्छी चल रही है। अभी तक सेल के नाम पे ये बोकारो अगर देखा जाए तो, अगर एक और इंडस्ट्री बहुत एशिया में भी नाम है सेल का पूरा। हाँ, 10th नंबर पे है, ठीक है, अभी थोड़ा सा गिरा है लेकिन पहले 10th नंबर पर था। सिंपल। और
एक इंडस्ट्री तो आना चाहिए, एक IT इंडस्ट्री, 2 IT इंडस्ट्री आके यहाँ पे सेटअप होगा। कौन लाएगा IT इंडस्ट्रीज को? देखिए वो तो लाएंगे तो सरकार ही लाएंगे ना, फॉर एग्जांपल। अब दोनों में से कोई नहीं लाए तो फिर क्या ही फायदा, तब तो दोनों को, तब तो नोटा ही दबाएंगे। और अगर दोनों में से कोई एक अच्छा काम दिखेगा तो उसको वही करेंगे। हम लोग एजुकेशन वाले सर, हम लोग तो वही देखेंगे सिंपल। जो अच्छा एजुकेशन लाएगा उसी को मतदान करेंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है कि एक लड़की को पढ़ाइए, पूरे परिवार को आपका पढ़ा देंगी, ठीक है। तो आपको लड़का लोगों को भी एजुकेशन देना ही पड़ेगा ना, लड़की को सिर्फ एजुकेशन देने से नहीं होगा। नहीं तो लोग फिर यही बोलेंगे बेरोजगारी है, ठीक है। बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, लोग काम करना नहीं चाहते, घर से निकलना नहीं चाहते। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम सोनू हुआ। कहाँ रहते हैं? यही बोकारो में रहते हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो हम भाई 10 साल के आसपास से रह रहे हैं। 10 सालों में कुछ विकास देख पा रहे हैं क्या? विकास तो कुछ खास हमको दिखा नहीं जनरली, ठीक है। रही बात अनएम्प्लॉयड की, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे एक होता है प्राइवेट सेक्टर की जॉब, एक होती है गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब। तो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में मैक्सिमम लोग, जैसे रेलवेज हो गए, आर्मी में, वो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मतलब हालिया गवर्नमेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस का तो खैर वैकेंसी तो लगभग ख़त्म है। जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे, वैसे मैं रेलवे में सर्विस करता हूँ, जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे उस टाइम मतलब वैकेंसी आती थी एक साथ 26,000 लोको पायलट की, 1.5 लाख मतलब ग्रुप डी वैकेंसी से आती थी। लेकिन इस बार करेंट 2024 में सिर्फ और सिर्फ 5,000 वैकेंसी आई है लोको पायलट की। लेकिन नेता लोग तो वादे करते हैं कि इतना वैकेंसी निकालेंगे, सरकारी नौकरी देंगे, हो पा रहा है क्या? वादा तो खैर 99% पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और मतलब जैसे लोग पढ़े अनएम्प्लॉयड, पहले क्या होता था गवर्नमेंट में कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब डेटा दिया जाता था, RTI के थ्रू हम पता करते हैं कितने लोग एम्प्लॉय। अब तो वो भी बंद हो गया है, हमारा जो राइट है वो भी तो बंद हो गया है। टीवी फ्रिज खरीदने जाते होंगे तो वारंटी एक मिलती है, गारंटी मिलती है। लेकिन अब नेताओं भी गारंटी दे रहे, चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी हो, तो गारंटी दे रहे, तो गारंटी पे कितना विश्वास है? 0% गारंटी पे कोई विश्वास नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी सिंपल सा बात समझिए कि ठीक है, लग रहा है कि रोड बना है, बट अगर आपके घर पे आपका बेटा, आपके घर पे एक रोड अच्छा सा बन गया, बट आपका बेटा अनएम्प्लॉयड रह गया है, तो आपको वो रोड नहीं सोएगा, अच्छा नहीं लगेगा कि भाई रोड। एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या जी, क्या नाम हुआ आपका? सोमनाथ नायक हमारा नाम हुआ। पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं छात्र नेता भी हूँ, बोकारो सिटी कॉलेज का जीता हुआ छात्र संघ सचिव भी हूँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या देख पा रहे हैं आप? ये क्लियर है, मोदी की गारंटी तो मुझे दिख रही है। इस बार 400 पार पूरे निश्चित तौर पे आएगी। यहाँ की जो प्रत्याशी है ना, श्रीमती अनुपमा सिंह जी, है ना, ये मोम की गुड़िया थी और AC से निकल कर आई है। मुझे लगता है कि मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए मजबूत चेहरा की आवश्यकता है। हमारे माननीय ढुलू दादा चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव जीतकर सांसद बन रहे हैं। देखिए, एयरपोर्ट का सपना तो अब पूरा होने को है। हमारे माननीय विधायक जी भी इस चीज़ों पे लगी हुई है। डबल इंजन का सरकार थी, इस गति पे ये कोरा सपना था, लेकिन ये साकार होते दिख रहा है। चलिए, और कुछ युवा हैं, क्या लग रहा है? आइए, क्या लग रहा है? ये जो बोले कितना सच्चाई है इसमें? सच्चाई तो कुछ नहीं, वो बोलने का था भैया, वो कहाँ पे विकास दिखा हमको तो समझ में नहीं आया। अभी तक कोई भी झारखंड में तो कुछ काम नहीं हुआ। खाली रोड से क्या होता है, खाली रोड हाईवे है, गली में हम लोग चलिए दिखा दे, कहीं पे रोड नहीं बना हुआ है। आज से नहीं, जो 25 साल पहले कांग्रेस ने बनाया था, क्या था उनका, आजाद नगर में, वो कांग्रेस का सरकार में ही बनाया था, इजराइल अंसारी जो बनाए थे, बस वही रोड बना। और आज तक उसका ना रिपेयरिंग का काम हुआ ना कुछ हुआ है। कैसा सरकार रहा? 10 साल तो मोदी भी आगे चल गए, क्या हो गया? लेकिन एयरपोर्ट तो बोल रहे हैं कि बन रहा है। 5 साल से चालू होगा, कहाँ चालू हो गया? 5 साल से सुन रहे हैं। आज हम लोग बचपन से देख रहे हैं एयरपोर्ट, हम लोग आज तक चालू भी नहीं देखे। अब 5 साल से चालू होने वाला, आज भी चालू नहीं हुआ। 10 वर्षों में कुछ विकास देख पाए? कुछ नहीं, रोड के अलावा कुछ नहीं। क्या होना चाहिए था? होना तो बहुत कुछ चाहिए था, ना नौकरी हुआ ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ किसी को। अभी नौकरी नहीं है, तब ना हम लोग को बाहर जाकर कमाना पड़ रहा है। झारखंड से हम लोग क्यों बाहर? झारखंड में सबसे ज्यादा पैसा है और हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, तो फायदा क्या हम लोग का झारखंड में रह के? मतलब यहाँ भी रोजगार मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा रोजगार झारखंड में है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। आप बताइए, क्या सुने ना क्या कहा जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? कितनी सच्चाई है उनके बातों में? किसके बात में? जिस तरह से बोले कि विकास हुए हैं, कहाँ विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। किस तरह का विकास होना चाहिए और किस विकास की वो बात कर रहे हैं? विकास में जैसे रोड बनना चाहिए, रोड बन गया, एम्प्लॉय जॉब मिलना चाहिए, बहुत सारा हक मिलना चाहिए। जैसे प्लांट में ही है, बहुत लेबर है जिसका पैसा बढ़ जाता है मगर उसको ठेकेदार पैसा नहीं देता है। वो लोग खट रहा है 8 घंटा 9 घंटा, कोई फायदा नहीं है। ठेकेदार
मार खा जा रहा है, ऊपर वाला खा ले रहा पैसा, यही सब बात है। इस मुद्दा को लेकर वोट देना जाएगा तो दिमाग में क्या रहा, किन मुद्दों पर देंगे मतदान? एजुकेशन बढ़े, सरकारी स्कूल जो है वो सब डेवलप हो, जैसे आपका केजरीवाल जो हॉस्पिटल में डेवलपमेंट किया है, वहाँ पे जो पढ़ाई का एजुकेशन है वहाँ पे अच्छा प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो स्कूल छोड़ के आदमी लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, यहाँ पे भी वैसा मतलब डेवलपमेंट हो। धनबाद लोकसभा में चुनाव किस ओर जा रहा है, लोग किधर ये कर रहे हैं, किन मुद्दों पे बातें चल रही हैं? ये सब तो मालूम नहीं, हम तो आप बताइए। देखिए इसी बात पे हम बात करना चाहते हैं। मुद्दा तो अभी आप चाहे आप राहुल गांधी का रैली देख लीजिए या फिर मोदी का रैली देख लीजिए, मुद्दा कुछ नहीं है, जीरो मुद्दा। मुद्दा सिर्फ यही है कि राहुल गांधी क्या बोल रहा है और राहुल गांधी बोल रहा है मोदी क्या बोल रहा है, ठीक है। मुद्दा कोई मुद्दा पे बात ही नहीं हो रहा। मतलब मुद्दा कौन है? मुद्दा एकदम कौन है, ठीक है। भटक गए क्या? बस यही लोग सब कुछ सुनना चाह रहे हैं कि मुद्दा क्या है, कि एजुकेशन पे कौन बोलेगा, जॉब पे कौन बोलेगा, क्योंकि जो लोग पहले वादा किए थे वो तो कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए कोई डर से नहीं बोल रहा है कि भाई हम ये आपको नौकरी देंगे, हम ये देंगे, ये पैसा देंगे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। युवाओं में काफ़ी ताकत होती है, अपने वोट की ताकत हो या अन्य किसी ताकत से देश बदल सकते हैं, तो युवा भी भटक गए क्या इन मुद्दों से? 110% युवा से, मतलब ये मुद्दों से युवा भी भटक गया है, ठीक है। भटक गए कि भटका दिया गया? वही सेम भटका ही दिया गया। आपके पास आपका राइट को छीन लिया जाएगा तो फिर आप तो ऑलवेज भटकना ही भटकना है, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए ये थे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बोकारो विधानसभा के युवा जनता थे, लोग थे। साफ तौर से इन्होंने कहा कि हाँ मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए, एक मेडिकल अस्पताल भी खुलना चाहिए, क्योंकि बाहर लोग जाते हैं, शिक्षा हो उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है, और जिस तरह से रीएडमिशन और शिक्षा महंगा हो रहा है, इन सभी मुद्दों पर हमने बात किया। अब ये देखना होगा कि 25 मई को धनबाद लोकसभा में मतदान होना है, एक वोट सभी को करेगा चोट, देखना होगा कि ये वोट किसे चोट करता है। मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।